बात आती है योग्यता की। फिर बात क्या आती है? योग्यता की। योग्यताएं। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता के लिए देखो दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो देखो गौर से सुनना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 5 या 5 साल से अधिक, 5 या 5 साल से अधिक क्या होना चाहिए? वो न्यायाधीश होना चाहिए। न्यायाधीश के पद पर हो, न्यायाधीश के पद पर हो। हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? 5 या 5 से अधिक साल के लिए क्या होना चाहिए? न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 10 साल के लिए क्या होना चाहिए? 10 साल के लिए हाई कोर्ट के अंदर, 10 साल के लिए हाई कोर्ट में क्या होनी चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए। देखो, या तो क्या है, 5 या 5 साल से अधिक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट के अंदर, या कम से कम 10 साल के लिए हाई कोर्ट के अंदर अधिवक्ता होना चाहिए। और राष्ट्रपति की तीसरी चीज, राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? उच्च कोटि का ज्ञाता, उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, यानी उसे नॉलेज होना चाहिए बहुत सारा। तो ये 3 चीजें आपको कंपलसरी है। अगर आप मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो 5 या 5 साल से अधिक आपको वकालत करनी होगी हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट के अंदर। कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए आप, और राष्ट्रपति की सलाह में आप उच्च कोटि या सलाह उच्च कोटि के अंदर क्या होनी चाहिए? आप ज्ञाता होने चाहिए। फिर बात करते हैं हम वेतन और भत्ते की। देखो, वेतन भत्ते हम पढ़ते हैं। अगर आप मुख्य न्यायाधीश बनते हो तो वेतन भत्ते आपके कितने होंगे? वेतन और भत्ते। तो देखो, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो वो होता है 2,80,000 रुपए। कितना होता है? 2,80,000। अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं तो उनका होता है 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। फिर वैसे तो बहुत है, जैसे हमारे राष्ट्रपति तो उनकी क्या होती है? 5 लाख होती है। राज्यपाल होते हैं 3,50,000 उनकी होती है। तो वैसे सबकी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 होनी चाहिए, अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000 होनी चाहिए। और ये क्या होते हैं? वेतन भत्ते क्या होते हैं? ये इनमें कभी कटौती नहीं होती। भत्ते और वेतन में कभी कटौती नहीं की जा सकती। वेतन में कटौती नहीं होती है। राजकीय कोष में इन्हें दिया जाता है, राजकीय कोष से इन्हें दिया जाता है, और कभी वेतन में कटौती नहीं होती है। फिर बात करते हैं इनके लिए, दूसरी बात, सेकंड ऑफ, इनके लिए कार, आवास, टेलीफोन और चिकित्सा, अन्य सुविधाएं दी जाती है, अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। और इनका जो सैलरी होती है वो आयकर से मुक्त होती है। आयकर से मुक्त होती है इनकी सैलरी। फिर बात करते हैं इनकी पेंशन की। तो न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, देखो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की पेंशन क्या होती है? इनके जो अंतिम माह होता है, अंतिम माह का 50% इन्हें दिया जाता है। अंतिम माह का जो सैलरी का 50% होता है वो दिया जाता
है इनको पेंशन के रूप में। तो मैंने वेतन और भत्तों से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने बताए। जो सैलरी से बनते हैं 2,80,000 रुपए, अन्यों की होती है 2,50,000 रुपए। वेतन भत्ते में कटौती नहीं होती है, राजकीय कोष में इन्हें दिया जाता है। राजकीय कोष से इनके लिए कार, आवास, टेलीफोन, चिकित्सा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। आयकर से इनका जो वेतन होता है वो मुक्त होता है। फिर बात करेंगे हम पद विमुक्ति की। अब पद विमुक्ति क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। पद विमुक्ति क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट चीजें बता रहा हूं। पद विमुक्ति क्या होती है, देखो इनकी पद विमुक्ति के लिए एक तो होता है हमारा सदन राज्यसभा, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट में ही कि ये क्या होता है, एक संसद इसको कहती है कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा तो उसका पद विमुक्ति का अधिकार किसको है, संसद को है। तो राज्यसभा एक होता है लोकसभा, उच्च सदन अब कहते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये स्थायी सदन होता है। तो देखो राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्य, 50 सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। और लोकसभा में 100 सदस्य। तो ऐसे याद रख सकते हो 50 और डबल 100, तो 50 सदस्य अनिवार्य है, 50 सदस्य होने चाहिए बिल पारित करने के लिए, बिल पारित करने के लिए। और देखो पद विमुक्ति के, जो पद विमुक्ति होता है इसको क्या कहते हैं, संसद में प्रार्थना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रार्थना कहा जाता है। किसकी, न्यायाधीश की। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी पद विमुक्ति को क्या कहते हैं, प्रार्थना। मुख्य न्यायाधीश को हटाना या हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रार्थना। तो ये बात याद होनी चाहिए, कभी पूछ लेगा प्रार्थना क्या होता है, तो वो होती है मुख्य न्यायाधीश के पद को हटाने की एक संसद में प्रक्रिया होती है, उसे प्रार्थना कहते हैं। तो देखो, और संसद हमारा कौन से आर्टिकल में, 79 में संसद है, और ये 81 के अंदर है, और 80 के अंदर हमारी राज्यसभा है। फिर बात करते हैं ये अगर दोनों सदस्य पारित होते हैं तो देखो राज्यसभा किसको देगा, राज्यसभा देगा सभापति को। किसको देता है, सभापति को। हस्ताक्षर करके सभी क्या देंगे, सभापति को नोटिस देंगे। और लोकसभा का किसे देते हैं, अध्यक्ष को। और अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी है, जो कि कोटा बूंदी से सांसद है। और सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल नंबर 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अध्यक्ष ओम बिरला, अभी कौन है वर्तमान में, ओम बिरला। बात करते हैं उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो पद विमुक्ति के पद को कहते हैं प्रार्थना। राज्यसभा में 50 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा में मिनिमम 100 सदस्य होने चाहिए। और ये बिल कहाँ पे जाता है, संसद में जाता है। और राज्यसभा सभापति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और पद विमुक्ति के पद को प्रार्थना कहते हैं। तो देखो मैंने सारा कुछ आपको बताया है अभी, और फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत और कुछ। तो मैंने न्यायपालिका बताया क्या